अगर सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आती है तो क्या लगता है, आना चाहिए नहीं आना चाहिए? देखिए उसमें ना बहुत सारी चीज़ें अभी सामने नहीं आई हैं, आम पब्लिक के भी सामने नहीं आई हैं। उसमें दो चीज़ें हैं मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन से, कि जहाँ जो है ना धर्म से कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कोई भी बंदा उस चीज़ को नहीं मानेगा। देखिए बच्चा पैदा होता है, एक का नाम पंडित आके नामकरण करते हैं, एक का मुल्ला जी करते हैं, ठीक है ना जी, एक का पादरी करते हैं, एक का जो है ना गुरुद्वारे वाले करते हैं। यहाँ आके कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। अब जहाँ आता है लास्ट एंड होने का टाइम में, एक दफनाता है, दूसरा दफनाता है, तीसरा जलाता है, चौथा भी जलाता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके पॉइंट पे आके अगर वो इनको इफेक्ट करेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो कई जगह लोग इसको नहीं मानेंगे। लेकिन ये है कि जब ये दिखेगा कि यार इसमें तो ओके है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो सब मानेंगे, उसमें मैं भी हूँ। उनको बच्चा गोद लेने का अधिकार नहीं है, उनको बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया जाएगा। उनको जो उत्तराधिकार होता है, जो उनका सक्सेशन होता है, इनहेरिटेंस होता है, उनमें सब बराबर का हिस्सा मिलेगा। प्रॉपर्टी में, विरासत में, उत्तराधिकार जो भी होता है उसमें बराबर का हिस्सा उनको दिया जाएगा। तो वो क्या लगता है, सही है, गलत है, कैसे देखते हैं? देखिए कुछ लोगों को अगर ना पता हो, आज से 1450 साल पहले हमारा एक लॉ क्लियर हो गया था, टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ मुस्लिम अकॉर्डिंग टू कुरान और अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट। 1450 साल पहले ये क्लियर कर दिया गया था कि आपकी प्रॉपर्टी में, माँ बाप की संपत्ति में, अगर माँ बाप जिंदा रहते हुए उसका बंटवारा कर रहे हैं तो बेटा और बेटी का बराबर का हक है। बराबर का हक है। हाँ, माँ बाप एक्सपायर हो गए, माँ बाप चले गए, अब अगर बंटवारा हो रहा है तो अब उसमें बेटी का कुछ कम हिस्सा होगा, कि वो शादीशुदा हो गई, वो अपने घर चली गई, अपने घर की हो गई। बेटी का कुछ कम हिस्सा होगा और बेटों का थोड़ा ज़्यादा होगा। ये पहले से ही तय है। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से चंद 100 मीटर पे अभी कुछ वक्त पहले एक बंटवारा 2 भाइयों ने किया, अपनी 7 उसकी बहनें, 7 बहनों को 1-1 करोड़ रुपए की संपत्ति बराबर दी है, और वो मुस्लिम फैमिली है। क्या बात जी। लेकिन अगर कानून आता है तो क्या लगता है उनके हिस्से में, मतलब अगर प्रॉपर्टी मिलती है, बराबर का अधिकार मिलता है उनको हर तरीके से, तो सही है, गलत है? बिल्कुल एकदम 100% सही है, 101% सही है सर। हाँ, अगर मोदी जी लेके आ जाते हैं तो क्या मोदी जी वो काबिलियत रखते हैं, उतना दमखम रखते हैं कि उसको लागू कर पाएंगे देश के अंदर? देखिए कुछ संशोधन के रास्ते तो खुले हुए हैं कि भाई कुछ संशोधन अगर करना है, जैसे मैंने अभी बताया कि आदमी धर्म से कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। अगर उनको कल कहा जाएगा कि तमाम हिंदू एक कानून के तहत अपने मुर्दों को दफनाएं, या मुसलमान को कहा जाएगा एक कानून के तहत अपने मुर्दों को जलाएं, ना हिंदू मानेगा कि उनको दफनाएं, ना मुसलमान मानेगा कि उनको जलाएं, चाहे हो कुछ भी जाए। तो अगर ये तो बेसिकली एक धर्म की आधारशिला ही हो गई। ये तो आधारशिला तोड़ने का काम हो गया। इसको कोई भी नहीं मानेगा और ना मानना चाहिए। सबके अपने अपने है कि धर्म के, मजहब के पॉइंट पे अगर कहीं वो इफेक्ट करेगा तो उस पे पब्लिक आवाज़ उठा सकती है, और उसका ये होता है कि संशोधन के रास्ते फिर भी खुले हैं। ऐसे कोई हिटलरी सरकार नहीं है ये हमारी भाई। पहले भी कई सारी ऐसी, अभी वो था अपना सीए कि जी हम ये लाएंगे, बाद में मोदी जी ने क्लियर करके यहाँ रामलीला ग्राउंड में कह दिया कि नहीं, हमारा कोई इरादा ही नहीं है। जब पब्लिक की ये डिमांड है कि इसको एक तरफ कर दिया जाए तो कर दिया जाए। ये कोई हिटलर की सरकार नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। कितने बार के मुख्यमंत्री होने का उन्हें तजुर्बा है, स्टेट चलाने का 2 बार का उनको देश चलाने का तजुर्बा है, और देश भी वो जो पूरी दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो ऐसे नहीं है कि भाई हिटलर सरकार चला रहे हैं, मोदी जी चला रहे हैं। कुछ संशोधन करने का कोई मामला होगा तो संशोधन किया जाएगा। एक तरीके से मोदी जी को राक्षस भी बोला जाता है, हिटलर भी बोला जाता है। वो फिर भी बेचारे सुनते रहते हैं, फिर भी बर्दाश्त करते रहते हैं। यहाँ से हाँ जी, मेरे नज़दीक, आपके नज़दीक जो होंगे वो आप जाने मेरे भाई। हाँ, वो इनसे बात करेंगे आप इनसे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्या कोई प्रवृत्ति मोदी जी की ऐसी लगती है जिससे हिटलर और राक्षस की बात कर? एक यहीं इस देश में आज़ादी है किसी को कुछ भी बोलने की। आप यहाँ से 3-3.5 घंटे का प्लेन का सफ़र करके जाएं, और ऐसी बहुत सारी कंट्री में आपको बता दूं कि वहाँ के किंग के बारे में इतना सा बोल दें आप वहाँ से वापस नहीं हट पाएंगे। एशियन कंट्रीज़ की बात करें, अरब कंट्री, मैं गल्फ़ की बात कर रहा हूँ। मैं गल्फ़ की 7 कंट्रियाँ हैं, अरब की बहुत सारी कंट्रियाँ हैं, और दीगर दूसरी कंट्रीज़ भी हैं। गल्फ़ की 7 कंट्री आती हैं, यूएई की, यूएई में 7 कंट्रीज़ आती हैं। दुबई, अबू धाबी, शारजा, रसल क्वैन, उमल खैमा, अजमान एंड फुजेरा। घूम के कर देंगे आप? नहीं, मैंने बात आपको जितना पता आप उतना बोल रहे हैं। आप बोलिए, इनको बोल भाई। आप बोल लो।
क्या लगता है मोदी जी का 9 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, तीसरी बार में मौका मिलना चाहिए? नो, क्यों? तो पता चलेगा। जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ। क्या मतलब क्या जानती है? अब बीजेपी की कितने साल से सरकार है, 9 साल से। तो अब बीजेपी ने क्या करवाया, कितने हॉस्पिटल बनवाए हैं भाई साहब? वो बनते रहेंगे, कंप्लीट होने में वो बनते 3 महीने वो भाई साहब देखो, मोदी जी कहते थे कि भाइयों और बहनों आप एक बार वोट डालने जाओ, अपने सिलेंडर को नमस्कार करके जाना, है ना। वो साला 400 रुपया का सिलेंडर उस टाइम पे महंगा लगता था, आज 1150 रुपया का सिलेंडर है। आप बोलोगे इस बात पे? बोलो ना। कितने में चाहिए सिलेंडर? कितने में चाहिए? भैया हमें जितना कांग्रेस में मिल रहा था ना उतने में दे दो, उस आप 500 में भी दे दो, वो भी बेहतर है हमारे लिए। लेकिन उस टाइम पे मजदूरी भी 100 रुपए थी, करोगे? मजदूरी भी 100 रुपए थी उस टाइम पे, जाओगे 100 रुपए में? करेंगे मजदूरी करेंगे। अब 400 रुपए है मजदूरी, जाओगे काम करने 100 रुपए में? हाँ करेंगे। अरे भाई सिलेंडर होगा, अगर सिलेंडर 400-500 में मजदूरी करने बंदा मेरे पास आता है, 400 में सिलेंडर मैं दे दूंगा हर महीने। क्या बात कर रहे हैं? आइए मेरे पास, 100 रुपए मजदूरी पे आ जाए, 400 में सिलेंडर मैं दे दूंगा। तो मेरे को दे दो पहले। जिसे 400 में सिलेंडर चाहिए वो 100 रुपए में मेरे को दे दो। वाह 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 वाह, चलो 100 रुपए पर डे। भाई एक मिनट रिकॉर्ड कर ले, अभी चलो, सुन लो पूरी बात। चलो भाई चलो सिलेंडर दे रहे हैं भाई। 100 रुपए पर डे मजदूरी, पहले सुनने की ताकत रखो फिर बोलने की हिम्मत रखो। कैमरे में लेकिन मजदूरी भी 100 रुपए रोज करनी पड़ेगी आपको। कौन कह रहा है मजदूरी 100 रुपए थी? कौन कह रहा है मजदूरी? एक मिनट कौन कह रहा है मजदूरी 100 रुपए थी? मैं बताता हूं। क्या थी? 2005 में, एक मिनट 2005 में मेरे घर पे मजदूर लगे हुए थे, ठीक है, मैं 300 रुपया मजदूरी दे रहा था। चलो 300। 2005 में 300 रुपए आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको, और आप 100 रुपए। लगता है कि 2005 में 300 रुपए मजदूरी 75 रुपये था, 75 रुपये लेबर मजदूरी था 2005 में। 75 रुपए था। हाँ 80 रुपए थी, 80। झूठ बोल रहे हैं बहुत। क्या कह रहे हैं अंकल? 2005 में 80 रुपए मजदूरी थी, 80 रुपए थी। 80 रुपए थी, तो हमने खुद काम कराया अपने खेत में। क्या लगता है कोई भी झूठ बोल के निकल जाएगा? देखो सरकार है बीजेपी की रहेगी। सवाल ये उठता है कि अगर आपको 400 रुपए का सिलेंडर चाहिए, आप गलत काम नहीं कर रहे हैं अगर 400 रुपए में मांग रहे हैं, लेकिन अगर 400 का सिलेंडर चाहिए तो मजदूरी 500 की क्यों? बिल्कुल सर, पहले से अब मद्दा है, अब मजदूरी 500 मिलती है, 1200 सिलेंडर मिलता है, अब मद्दा है। ये लोग तो हमें कह दी जो बीजेपी बुराई करते हैं वो एक नंबर बेईमान है। क्या लगता है 2024 का जो रिपोर्ट कार्ड है मोदी जी का 9 साल का, मोदी जी आएंगे, राहुल जी को मौका मिलना चाहिए, अखिलेश यादव जी को मिलना चाहिए, किसको मौका मिलना चाहिए? अरे ये तो कैसे बनेगा यार, मोदी का कोई नहीं आएगा, मोदी का आएगा। राहुल गांधी में क्या दिक्कत है, वो क्यों प्रधानमंत्री नहीं बनते? सांसद बन के दिखाई दे, पहले सांसद बन के दिखाई दे, उसका प्रधानमंत्री ख्वाब देखे। पहले सांसद नहीं बन पाएगा, प्रधानमंत्री कहाँ बन जाएगा? फिर मोदी जी में ऐसी क्या खासियत है कि मोदी जी ही बनने चाहिए? मोदी जी हैं, मोदी जी रहेंगे। क्यों रहेंगे? अरे यार सारे सवेरे हो जाएगा, बता हम रहने वाले फरखाबाद के, ठीक यूपी के, मोदी रहेंगे। सुनो मोदी रहेंगे, मैं मानता हूँ, तो भूख रहने चाहिए। कहाँ मारोगे? काम कौन भूखा मरता है? काम नहीं करोगे भूखे रहोगे। काम नहीं करोगे कौन करता है? कांग्रेस सरकार का डीएम थे सब, कांग्रेस सरकार भी सब डीएम थे। ये था पहले, ये लोग कांग्रेस सरकार थी तब ये करो डीएम थे, तब नहीं भूखे थे। ये सब बेकार की बातें हैं। क्या देश के अंदर कोई मोदी जी का विकल्प है? अभी तो नहीं है। ये तो भाई पुरानी बड़े बूढ़ों की मिसाल है, और जो चलती आई है ज़माने से कि देश का मामला हो या घर का मामला हो, वो तो एक तजुर्बेकार आदमी चला सकता है। घर में भी अगर वो कहता है ना, जवानों से कोई मसला नहीं सुलझता, फिर बूढ़ों को बुलाते हैं क्योंकि उनके पास तजुर्बा होता है, ठीक है ना जी। इनके मुकाबले कोई तजुर्बेकार बंदा दिखाई नहीं दे रहा। क्यों ऐसा क्यों लगता है कि तजुर्बा केवल मोदी जी के पास में? यार एज फैक्टर है, उम्र का तजुर्बा है। कितनी बार वो सीएम रहे हैं अपने स्टेट के, और जिसको बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने चलाया है। तकरीबन 9 साल प्लस का तजुर्बा सेंटर का पूरे देश को चलाने का हो गया। थोड़े बहुत इश्यूज आते हैं, वो आएंगे। घर में 4 बच्चे होंगे, उन्हीं
उनमें इश्यूज हो जाते हैं एक चार दीवारी के अंदर। थोड़े बहुत इश्यूज हैं, इनको कंट्रोल किया जाएगा। सर सवाल ये उठता है, जैसे मोदी जी 9 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, तीसरी बार का टर्म आने वाला है, तो तीसरी बार की काबिलियत मोदी जी रखते हैं कि भाई हाँ जनता भरोसा करे कि हाँ ये इंसान देश के लिए वो काम कर रहा है जो देश को चाहिए? मेरा पर्सनली ओपिनियन ये है कि तीसरी बार नहीं, चौथी बार की भी समझ बूझ रखते हैं। क्या बात कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, हाँ। क्यों लगता है ऐसा? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्सपीरियंस, जो दूरदर्शी, जो दूरअंदेशी इनके पास है, वो सामने अभी किसी चेहरे में दिखाई नहीं दे रही इसमें।